वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं, ये वृत्त है। इस तरह का शेप हम अपने लाइफ में कहाँ देखते हैं? कौन सा शेप इस तरह का रहता है? फुटबॉल का रहता है। फुटबॉल इस तरह रहता है? फुटबॉल नहीं रहता है। सिक्का रहता है इस तरह, सिक्का रहता है। चूड़ी रहता है इस तरह, और किसी के घर में वेंटिलेशन रहता है इस तरह। ठीक है, तो ये है वृत्त। ठीक, घड़ी रहता है इस तरह। तो ये सब वृत्त हो गया। तो वृत्त में सेंटर होता है, केंद्र होता है, और केंद्र और ये जो गोलाई है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शायद परिधि। उसको परिधि कहते हैं। ठीक है, ये हो गया परिमाप। परिधि। परिधि को ही परिमाप भी बोलते हैं। परिधि मतलब इसके चारों ओर। ठीक, अगर इसके चारों एक तार लगाना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? परिधि निकालना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त की 2 पाई r परिधि बराबर फॉर्मूला आता है 2 पाई r। r किसको बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो वृत्त के सेंटर से उसके परिधि को जो मिलाते हैं वो लाइन हमारा त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या, जिसको किससे सूचित करते हैं? r से। केंद्र को कहीं भी मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? बहुत सारा त्रिज्या हो सकता है। और अगर त्रिज्या हो गया, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? परिधि मतलब परिधि निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका क्षेत्रफल भी निकलेगा सर। परिधि निकलेगा सिर्फ इसकी गोलाई। अगर हम बताएंगे कि चूड़ी बनाने में कितना शीशा लगेगा तो हम क्या निकालेंगे? उसका परिधि निकालेंगे। हम बोलेंगे एक इस तरह का बुर्ज भी बनता है, उसको बनाने में कितना चांदी का तार लगेगा या कुछ भी लगेगा, तो क्या निकालेंगे? परिधि। एक पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है? क्या निकालेंगे? परिधि। जितना परिधि की लंबाई रहेगा तो एक चक्कर में उतना दूरी जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? परिधि। और क्षेत्रफल क्या होता है? इसके अंदर का भाग। अंदर में चलो इतना समझो, एक गोल मैदान है या गोल खेत है, इसमें कुछ गेहूं फसल उपजाना है तो हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अंदर का भाग क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ठीक, परिधि सिर्फ क्या होगा? इसके चारों ओर अगर हम बाउंड्री करेंगे तो क्या निकालेंगे? बाउंड्री करेंगे तो क्या निकालेंगे? परिधि। और इसमें कितना फसल होगा, क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। समझ गए? क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो वृत्त समझ में आ गया। इसमें व्यास भी होता है। व्यास किसको बोलते हैं? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या ये है, और यही त्रिज्या अगर सीधा उसको आगे यहाँ तक बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 त्रिज्या हो जाएगा। ये दोनों त्रिज्या मिलके क्या होता है? व्यास 2r। व्यास को हम किससे सूचित करते हैं? d से। ठीक, d से डायमीटर होता है। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर बराबर त्रिज्या का दुगुना या 2r होता है। क्लियर है? वैसे व्यास की परिभाषा हम देंगे कि जीवा कहलाता है। जीवा, ये क्या है? जीवा, जो परिधि को 2 बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो एक वृत्त में बहुत सारा जीवा हो सकता है। एक जीवा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। सबसे बड़ा जीवा कौन? जो बीच से जाएगा। जो बीच से जाएगा वही सबसे बड़ा जीवा होगा।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा फिर जीवा क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा हो। सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, जो बीच वाला। बीच, जो सेंटर से जाएगा। सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। व्यास त्रिज्या की दुगुनी। व्यास कहते हैं। क्लियर है? व्यास त्रिज्या का दुगुनी होता है। अगर व्यास दिया रहेगा कि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका दुगुना हो जाएगा। व्यास, ये पूरा व्यास समझो 14 सेंटीमीटर है, हाँ। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आधा होगा सर। व्यास दुगुना होता तो त्रिज्या आधा होगा। त्रिज्या आधा होगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7। तो आधा करना है, ठीक। त्रिज्या क्या करना है, आधा। आधा करना है। तो त्रिज्या बराबर, अगर व्यास दिया रहेगा तो अगर व्यास से हमको त्रिज्या निकालना होगा तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर d/2, व्यास बटे 2। डी किसको बोलते हैं, व्यास को। व्यास को। हिंदी में फॉर्मूला लिखेंगे व्यास बटे 2, इंग्लिश में फॉर्मूला रहेगा d/2। ठीक है, क्लियर है? व्यास समझ गए, परिधि समझ गए, क्षेत्रफल समझ गए, ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, दिया रहेगा अगर क्वेश्चन कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो दोनों को जोड़ेंगे ना सर। क्या जोड़ेंगे, दोनों की त्रिज्या इसकी परिधि को जोड़ेंगे, जितनी परिधि आएगी वो हमारा इन दोनों वृत्त को के परिधि को जोड़कर इसका परिधि के बराबर होगा। इसका परिधि कितना है नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा। इसका परिधि कितना है नहीं मालूम, निकालना पड़ेगा। परिधि का फॉर्मूला, परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक। उसको सी से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, तो इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, तो ये हमारा हो जाएगा C3। तो C1 C2 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, C3। मान लेते हैं इसका परिधि निकल जाएगा तुमको 44 निकल जाएगा। इसका भी तुमको मान लो तो मान लेते हैं 50-60 निकल जाएगा। तो चलो अगर इसको 50 मान लेते, इसको 100 मान लेते, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 150। ये परिधि 50, गोलाई परिधि किसको बोलते हैं, ये गोलाई कितना 100, ये गोलाई कितना होगा 150, क्योंकि इन दोनों के परिधि का योग है ये वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, r। त्रिज्या को छोटी r से सूचित करते हैं ना, तो हमारा यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, तो कितना r, सब अलग अलग r है। तो इसको हम लिखते हैं R1, इसको लिखते हैं R2, इसको लिखते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 10 है सर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 है, R है, ठीक है। तो हमको क्या बोलते हैं, इन दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ने से क्या होगा, नया वृत्त की परिधि आएगा। तो बोले उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वृत्त के परिधि को जोड़ेंगे तो इसकी परिधि होगा, तो इसकी परिधि क्या है, C3। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे
वृत्तों की योग परिधियों का योग है, परिधियों का परिधियों का योग। इसका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला परिधि का 2 पाई आर, कैपिटल आर दिए थे इसको, यस सर इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R1 2 पाई R2। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो हम इसको दो नियम से बता देते हैं, एक बचकाना नियम से, एक शॉर्ट में। ठीक, तो हमारा यहाँ हो गया 2 पाई का मान 22/7 आर, यहाँ हो गया 2 22/7 R1 दिया हुआ है 10 जोड़ 2 पाई R2 हो गया, सर पाई का मान 22/7 R2 हो गया 7। ये करेंगे हमारा प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, R का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इतना लंबा में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट में ही करेंगे। तो शॉर्ट में क्या हो गया, ये हमारा 2 पाई आर है, सॉरी बड़ी आर है ना, बराबर यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा R1 प्लस R2। ये 2 पाई कट जाएगा, दोनों गुना में है, गुना में कट जाएगा, यहाँ बीच में प्लस न था, तो 2 पाई को 2 पाई से सिर्फ नहीं काट सकते या इससे नहीं काट सकते, इन दोनों का गुना है, ये दोनों का कॉमन है तो उससे काट सकते हैं। तो बड़ी आर बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2। तो बड़ी आर बराबर क्या, R1 कितना है 10 जोड़ 7, आर बराबर 17। इसका मान कितना हो गया, तो लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, नोट भी करना है, नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे, कि मान लेते हैं ये तो दिया हुआ है, दो वृत्त है, उसकी त्रिज्या दिया हुआ है, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 7 सेंटीमीटर है। इन दोनों की परिधि का योग एक नए वृत्त के परिधि के बराबर है। तो हम इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इस तरह निकालेंगे। अगर परिधि नहीं दे करके क्षेत्रफल दिया रहेगा तो उसका क्षेत्र निकालेंगे सर। तो हम क्षेत्रफल से जाएंगे। ठीक है, दिया रहेगा दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एक की 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 7 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो। इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हम क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें परिधि दिया रहेगा तो परिधि वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जिसमें क्षेत्रफल दिया रहेगा उसमें क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिया रहेगा दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रहेगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, बताओ तो कितनी होगी, इतना ही होगा। इस दोनों के योग के बराबर, इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो दोनों ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना ही होगा। हाँ सर इतना ही होगा। चेक करते हैं। यस सर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि बड़े वृत्त का क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त के कौन सी का योग, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई R1 का स्क्वायर, ये हो गया पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि हम कॉमन लेते हैं, देखते हैं 17 आता है कि नहीं आता है। तो पाई कॉमन, इधर तो पाई अलगे है, इन दोनों में पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई पाई खत्म, तो R स्क्वायर बराबर हो गया R1 कितना है 10, ये हो गया 10 का स्क्वायर, R2 कितना है 7 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर हो गया 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 7 का स्क्वायर 49, तो R स्क्वायर बराबर हो गया 149। तो R बराबर क्या हो गया 149 का वर्गमूल। जब स्क्वायर रहता है, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो 149 का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल आता है निकालने के लिए 17 का 289 का 17 होता है ना,
149 का कितना होता है? 12। 144 का 12 होता है। 149 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो निकालते हैं वर्गमूल, कैसे निकालते हैं? 144 149 ना, ये सर जोड़ा में लगाते हैं। 149 पीछे से जोड़ा लगाते हैं, 1 एकम 1 कट गया, 1 1 2 उतरेगा 49, 22 दूना 44। ठीक, 9 5 4 गया 5, ये कट गया, 2 जोड़ देंगे 4 2 पॉइंट देंगे तो 2 0, ये 250 दूना लगभग 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 2 दूना 4, तो हमारा कितना हो गया? 12.2 हम लिख देते हैं 12.2। 17 ना है, तो इसलिए ये मिस्टेक नहीं करना है कि त्रिज्या जोड़ देंगे। दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल योग के बराबर होगा तो त्रिज्या जोड़ देते हैं, तो उसका त्रिज्या भी इतना जो योग के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। त्रिज्या योग के बराबर नहीं, परिधि में योग के बराबर हो जाएगा। जब दो वृत्त की परिधि दी रहेगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब दो वृत्त के परिधि का योग बड़े वृत्त के परिधि के योग के बराबर होगा, तो त्रिज्या दोनों को जोड़ेंगे तो इसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में ये कंडीशन नहीं लगता है। क्षेत्रफल में क्या होता है? दोनों का स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 12.2। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको उतारने की जरूरत है? उतार लो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में किताब में हो सकता है यही क्वेश्चन हो सकता है वैल्यू कुछ और हो, त्रिज्या कुछ और दिया हो। ठीक है, लेकिन इसी तरह बनाने का है तो बनाना है इस तरह से। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसका व्यास 14 सेंटीमीटर। व्यास किसको बोलते हैं? जो सेंटर से जाता है। इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इसका कलर मान लेते हैं कि ये कौन सा कलर का है? रेड है। ठीक, इसके ऊपर पट्टी भी है, तो पट्टी बाद में निकालते हैं। ये पूरा कितना कौन कलर का है? तो रेड वाले हम लिखते हैं, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का मान कितना होता है? 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर। 14 त्रिज्या है। 14 क्या है? पूरा है। पूरा त्रिज्या होता है? नहीं, त्रिज्या तो आधा होता है, तो आधा होता है? तो कितना हो जाएगा? 14। 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर। स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं। ये 7 7 के 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका निकल गया? रेड वाले का। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर पट्टी दिया हुआ है। ठीक, ये पट्टी कौन सा भाग है? ब्लैक। ब्लू है। ठीक, और पट्टी की चौड़ाई कितना है? मान लेते हैं ये भी 7 सेंटीमीटर पट्टी की चौड़ाई। पट्टी की चौड़ाई हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सिर्फ ब्लू वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर हम ये त्रिज्या में ये त्रिज्या जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 7 और ये 7 मिला के त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर 14 से निकालते हैं तो हमको ये पूरा ब्लू का निकल जाएगा। पूरा निकल जाएगा ब्लू का। हमको बीच में तो ये इसका नहीं निकालना है, तो ये क्या करना पड़ेगा? इसको हमको घटाना पड़ेगा। या तो हमको इस तरह का रहता है ना, जैसे बीच में नदी रहता है, सिर्फ ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो इसको बोलते हैं वलय के आकार का है। कौन से आकार का? वलय के आकार का। तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर।
इसमें त्रिज्या दुगो केंद्र है, एगो त्रिज्या इतने दूर होगा, एगो त्रिज्या यहाँ तक होगा, एगो इस छोटे परिधि तक, एक बड़ी परिधि तक। तो बड़ी त्रिज्या आर ये हो गया, छोटी त्रिज्या ये हो गया। तो बोलो ब्लू वाले भाग के लिए, ब्लू वाले भाग के लिए बड़ी आर कितना हो जाएगा? बड़ी आर 14 होगा, छोटी आर त्रिज्या 7 है और बड़ी आर 7 7 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। और छोटी आर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो सिर्फ ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ब्लू वाले वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या 7 है तो यहाँ पे इसको R1 कर देते हैं, R1 कर देते हैं। फॉर्मूला हो गया बराबर पाई का मान कितना दे दें? 22/7 बड़ी आर का स्क्वायर, बड़ी आर कितना है? 14 के स्क्वायर माइनस छोटी आर कितना है? 7 का स्क्वायर बराबर 22/7। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 और 7 का स्क्वायर 49। चौदह का स्क्वायर कितना होता है? 196 और 7 का स्क्वायर 49 बराबर 22/7। 196 में 49 घटाएंगे कितना बचेगा? 16 में 9 गया 7, ये बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, 117। ठीक, 16 में 9 गया 7, 18 में से 4 गया 14, 147, 7 से कट जाएगा 21 7। 21 को 22 से गुना कर देंगे तो 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 दूना 42 4, 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया, सिर्फ ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आ गया? घटाने की जरूरत है नहीं पड़ा, इससे पट्टिए का क्षेत्रफल निकला। बलय का क्षेत्रफल, बलय कैसा रहता है? ऐसे ही नहीं रहता। ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया डायरेक्ट। अब मान लेते हैं एक और पट्टी, ठीक, एक और पट्टी दे देते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये मान लेते हैं येलो, कौन सा कलर है? येलो। इसकी भी चौड़ाई कितना है? 7। 7 और बढ़ जाएगा। तो येलो वाले भाग के लिए अब त्रिज्या कितना हो जाएगा? बड़ा त्रिज्या 21, 7 ये 7 ये 7 ये, टोटल 21। और छोटी त्रिज्या कितना हो जाएगा? नहीं, छोटी त्रिज्या ये पट्टी ना है, तो त्रिज्या यहाँ तक ना आएगा छोटी, अब बड़ी आएगा यहाँ तक, छोटी 14 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं येलो वाले भाग के लिए बड़ी आर कितना हो जाएगा? बड़ी आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। बड़ी आर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 7 7 7 है। और छोटी आर इस परिधि तक कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। छोटी आर हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा क्या है? बड़ी आर छोटी आर है, तो छोटी आर 14 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं येलो वाले भाग का क्षेत्रफल, ये भी हमारा कौन सा आकार का है? वलय के आकार का है। तो इस वलय के आकार का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं येलो वाले वलयाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। बड़ी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर और माइनस छोटी आर 14 का स्क्वायर बराबर 22/7। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 14 का स्क्वायर 196 बराबर 22/7। 441 में 196 घटा दो, 11 में से 6 गया 5, बचा 3, 13 में से 9 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 7 से काट दो, 7 या 21,
3 35, 7 5 35, इसको गुना कर दो, 35 दूना 70 का 0 बाकी 7, फिर 70 7 77 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। येलो वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इस तरह कितना भी पट्टी दिया रहेगा उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्या हमारा बड़ी आर उसमें बढ़ जाएगा, छोटी आर में बढ़ जाएगा। छोटी आर यहाँ पे कितना था 7, तो 7 बढ़ के 14 हो गया। बड़ी आर 14 था तो इसमें 7 बढ़ के 21 हो गया। इस तरह जितना पट्टी बढ़ता जाएगा उतना दोनों का त्रिज्या बढ़ता जाएगा। बड़ी आर भी बढ़ेगा, छोटी आर भी बढ़ेगा। इस तरह से बन जाएगा। चलिए इसको उतारना भी है, उतार लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर दिया रहेगा किसी वृत्त में, किसी एक वृत्त की क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर हो, मतलब कोई वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या निकालना, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। इसका क्षेत्रफल उतना ही है जितना परिधि है। दोनों संख्या रूप से दोनों बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर। मतलब ये क्षेत्रफल जितना आएगा और परिधि का मान जितना आएगा, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, अगर हम त्रिज्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। परिधि भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये बराबर होगा ना। अरे त्रिज्या बराबर है, परिधि कितना होगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, परिधि कितना होगा। परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होगा 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1, तो ये हो गया 44/7। ठीक, और क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 1 का स्क्वायर, तो 22, 1 का स्क्वायर 1 के 22/7। ये निकला 22/7, ये निकला 44/7, दोनों बराबर हुआ। तो बोलता है त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा जिससे इस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाओ नहीं, हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं। माना इस वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर है। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक, तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की क्या, परिधि। क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर है, तो हम क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या क्या है, आर है, आर स्क्वायर, और परिधि का 2 पाई आर। पाई पाई खत्म, आर स्क्वायर मतलब क्या, गो आर, 2 आर। यहाँ हो गया 2 आर, आर भी खत्म, आर बराबर कितना निकल गया। अतः उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, अतः उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है तो मात्रक है, सेंटीमीटर हो, इंच हो, किलोमीटर हो, कोई भी हो यूनिट, उतना हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको चेक करते हैं। अगर त्रिज्या इसका 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है परिधि का। तो परिधि बराबर हो गया 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2, गुना के 2 22 और 2 गुना 22 गुना 44 गुना कितना 88/7 सेंटीमीटर। ठीक, संख्यात्मक रूप बोलता है, संख्या कितना हो गया 88/7, उसका यूनिट नहीं लिखते, बोलता संख्यात्मक रूप से बराबर हो, तो ये हो गया 88/7। और क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना 2 का स्क्वायर मीन्स 2 गुने 2, 2 गुना 44, 22 चौके
88/7 ये हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे अंतर आ जाता, यस सर, लेकिन हमको बोलता है संख्यात्मक रूप से समान। तो संख्या दोनों का कितना है? समान है सर। समान है, दोनों 88/7 आ गया। संख्यात्मक रूप से समान रहेगा, त्रिज्या कितना रहेगा दोनों का? समान 2 मात्रक। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया 2 मात्रक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1 आप लोग से क्लियर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई कन्फ्यूज़न पूछो, दो सर। बन जाएगा।